अगर आप प्लॉट सेल करना चाह रहे हैं, आपका सेल नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए सब मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट का ज़िम्मेदार सोसाइटी नहीं होती। ज़रूरी ये है कि इन मेरी टिप्स पर अमल करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लॉट लेने से पहले या फाइल लेने से पहले अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सिकंदर अजमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं ये वो चैनल है जहां पर आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। बल्कि इन्फॉर्मेशन के अलावा अगर आप कहीं पे स्टक है आपकी इन्वेस्टमेंट, आप एग्जिट करना चाह रहे हैं, तो उस तरह के भी आइडियाज़ मैं लेके आता हूँ। जिस तरह इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि आप बहुत सारी सोसाइटीज़ में स्टक हो चुके हैं, काफ़ी सालों से आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हुए हैं, लेकिन रीसेल करना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे आप सोल्यूशन के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे, और इंशाल्लाह जहां पे आप सेल करना चाह रहे हैं, जिस प्राइस पर सेल करना चाह रहे हैं, मैं मेक श्योर करूंगा कि वो सारी आइडियाज आपके साथ शेयर कर सकूं जो मार्केट में बेस्ट अवेलेबल है। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो वो भी मेरी देखें, वो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आप वो मिस्टेक ना कर चुके जो वो लोग कर चुके हैं, जो 2 से 3 साल में डिफरेंट सोसाइटीज में इन्वेस्टमेंट कर चुके हुए हैं, जिनका वाली वारिस कोई भी नहीं बनता। जी हाँ, मैं इस वक्त 60 से 70% ऐसे कस्टमर्स हैं जो अपने प्लॉट को सेल करना चाह रहे हैं, अपनी फाइल को सेल करना चाह रहे हैं, जिसमें ज़्यादा रेशो फाइल्स की है। आज मैं वो भी आपको वन बाय वन आइडेंटिफाई करूंगा कि क्या रीज़न बनी है, क्यों ये लोग सेल करना चाह रहे हैं, क्या किसी ने इनके साथ धोखा किया है, क्या फाइल्स में इनको पोजेशन नहीं मिल रहा, क्या रीजंस है जिसकी वजह से ये स्टक हो चुके हुए हैं और बुरी तरह से इस सोसाइटी से एग्जिट करना चाह रहे हैं। जितने भी वो लोग जो स्पेशली फ्रस्ट्रेट हो चुके हुए हैं फाइल से, जितने भी वो लोग जो सेल करना चाह रहे हैं, देखें किसी ना किसी हद तक उनकी अपनी मिस्टेक है। जी हाँ, सुनकर आपको शायद बुरा लगे, और बहुत सारे लोग एडमिट भी कर रहे होंगे, स्टेज पे एडमिट भी कर रहे होंगे कि जब वो प्लॉट बाय करने जा रहे थे, फाइल्स बाय करने जा रहे थे, उन्होंने कोई भी रिसर्च नहीं की थी। उन्होंने ना सोसाइटी के बारे में जाना, ना उन्होंने जिस कंसल्टेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट की, ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली कि क्या ये एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, ना उसकी सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जाना। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। फिर बुकिंग करवाने के बाद अगर किसी ने क्या किया कि अपने जो कंसल्टेंट है उससे डिस्कनेक्ट हो गया, उन्हें लगा कि ये कब्जे वाले प्लॉट की तरह की शायद कोई फाइल है, अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, और कोई कंसल्टेंट ही उनके साथ डिस्कनेक्ट हो गए। ये वो सारी रीज़न्स हैं। देखिए, ऐसी सोसाइटी जहाँ पे आपने 3 से 4 साल पहले प्लॉट लिया था या 5 साल पहले प्लॉट लिया था, उसी सोसाइटी में आपके साथ लेने वाले प्लॉट को फाइल लेने वालों को पोज़ीशन मिल चुका हुआ है। उन्हें प्रॉफ़िट भी हो रहा है। आपकी इन्वेस्टमेंट का ज़िम्मेदार सोसाइटी नहीं होती। आपकी इन्वेस्टमेंट के ज़िम्मेदार आप और आपका कंसल्टेंट होता है। आपके लिए रिसर्च करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिसर्च किए बगैर अगर अभी भी आप फाइल या प्लॉट, इवन कब्ज़े वाला प्लॉट लेने जाएँगे, तो आपको लाखों का नुकसान होगा। देखिए, मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूँ जिसको आपने 100% फॉलो करना है, और कुछ आपको मेथड्स बताने जा रहा हूँ जिसको यूज़ करते हुए आप अपने प्लॉट को ईज़िली रीसेल कर पाएँगे। सबसे पहले मैं कुछ टिप्स बता देता हूँ। अगर आप फर्दर, ज़ाहिर-सी बात है, आप लैंड है, ज़मीन है, इसमें कभी न कभी तो इन्वेस्टमेंट करनी होगी, आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कंसल्टेंट, अगर आपको कुछ नहीं पता, तो अगर प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, अगर एक्सपर्टीज़ उसकी है, तो आपकी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करवाएगा। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप उससे क्रॉस क्वेश्चन करें, उससे ज़रूरी ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसके साथ करें। उसके अलावा अगर आप किसी फाइल सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और आप को आइडिया नहीं है कि आप क्या करें, या अभी उस स्टेज पे खड़े हैं कि आप सोच रहे हैं कन्फ्यूज़न, बाय सेल करूँ या लेके चलूँ, तो आपने जिस ब्लॉक में भी अपनी इन्वेस्टमेंट की है इंस्टॉलमेंट पर, आप फर्स्ट बैलेटिंग जैसे ही अनाउंस होनी है, आपने उस फर्स्ट बैलेटिंग में क्राइटेरिया को एलिजिबल करना है। आपको कोई कुछ भी कह रहा हो, आपने उस क्राइटेरिया को ज़रूर एलिजिबल करना है। थर्ड पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्लॉट लेने से पहले या फाइल लेने से पहले उस सोसाइटी के बारे में कि उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है। आजकल क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि जो अपनी ट्रांसफ़र ओपन ही नहीं रखती। जी हाँ, 90% कस्टमर्स ऐसे हैं मार्केट में जिनको प्लॉट लेने के बाद पता चलता है कि ये तो ट्रांसफ़र ओपन ही नहीं है, इसकी ये बैलेटिंग के बाद ओपन होगी। इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये नॉर्मली पॉलिसी होती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जो इंस्टॉलमेंट प्लॉट लेने आया है, उसको यही होता है कि यार 4 से 5 साल की मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। लेकिन
इमरजेंसी में आपको सेल करना पड़ा, जिस तरह अभी 70 से 80% वीडियो मेरी वो लोग देख रहे हैं जिन्होंने अपने प्लॉट को सेल करना है, और वो मेथड बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि इन मेरी टिप्स पर अमल करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर बनाएं। आप जिस सोसाइटी में प्लॉट सेल करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप आइडेंटिफाई करें कि उस सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। जी हाँ, आप किसी एक्स वाई जी में अगर प्लॉट सेल करने जा रहे हैं या आपका प्लॉट सेल नहीं हो रहा, तो पहले मेक श्योर करें क्या वहां पर ट्रांसफर पॉलिसी उनकी ओपन भी है, या आपकी जो फाइल है विदाउट बैलेटिंग है या बैलेटिंग, वो क्या ओपन, उस पर ट्रांसफर पॉलिसी ओपन है या नहीं है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप सेल करवा पाएंगे। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आपकी ट्रांसफर ओपन नहीं है या कोई इस तरह का आपको इशू देखने को मिल रहा है, तो आप किसी भी सोसाइटी से रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखें, रिफंड के लिए जो अच्छी सोसाइटीज होती हैं वो आपका पेड अमाउंट का 25% आजकल जो चल रहा है वो डिडक्ट करते हैं। मैं उन लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ जो स्पेशली अर्जेंट बेस पे किसी भी सोसाइटी से एग्जिट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये हर सोसाइटी अलाउ करती है। ये कोई सोसाइटी नहीं दे रही तो आप उनके अगेंस्ट कोर्ट भी जा सकते हैं, आप उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी दे सकते हैं, क्योंकि हर एक सोसाइटी का यही होता है कि अगर किसी भी कस्टमर को रिफंड लेना है वो रिफंड ले सकते हैं। अगर सोसाइटी को फॉर एग्जांपल वो कल को फ्यूचर में प्लॉट हैंडओवर नहीं करती, तो उसमें भी ये मेंशन होता है कि वो सोसाइटी अपने कस्टमर को पेमेंट रिफंड करेगी। उसके अलावा अगर आप प्लॉट सेल करना चाह रहे हैं, आपका सेल नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि देखें, आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन लें कि आपकी फाइल या प्लॉट कहाँ पे स्टैंड करता है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, उसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, क्या उसको रिजॉल्व करने के बाद वो सेल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और सेकंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आपकी एक्स वाई जी सोसाइटी है, कोशिश ये करें कि उसके प्रोफेशनल कंसल्टेंट के साथ रब्ता करें। जी हाँ, उस कंसल्टेंट के साथ जिसको प्रॉपर नॉलेज हो सोसाइटी के बारे में, ना कि सिर्फ आप कहिए कि अब वो 90% वो लोग हैं जो कहते हैं जी मुझे प्लॉट नंबर बता दें मैं वर्किंग करवा लेता हूँ। हम या आप लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। मैं हमेशा, मुझे भी कॉल आती है, जिस सोसाइटी को मैं डील नहीं करता मैं स्टेट में बता देता हूँ मैं डील नहीं करता, जिस सोसाइटीज़ का मैं डील कर रहा हूँ तो उनको मैं बताता हूँ जी कि मुझे इतना टाइम चाहिए, इतने टाइम में मैं आपको जैसे ही ऑफर आएगी मैं बता दूंगा। हमारी सोसाइटी में इश्यूज ये है कि जो लोग काम कर भी रहे हैं वो इतने लापरवाह, इतनी मिसकमिटमेंट करते हैं कि लोग फेड अप हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि हमारा प्लॉट की शायद वैल्यू, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं है। मे बी उसने वर्किंग ना, 2-3 लोगों को आपने बोला उन्होंने आपके लिए वर्किंग ही ना की हो। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोफेशनल कंसल्टेंट को चूज़ करें, किसी भी सोसाइटी में प्लॉट सेल करने के लिए। अगर किसी भी इश्यूज़ की वजह से सेल नहीं हो रहा, रिफंड पॉलिसी पर इम्प्लीमेंट करें। रिफंड पॉलिसी सोसाइटी को आपका देना हक है। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी के रिलेटेड भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।